सुर्खियों में कार्यक्रम में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वली, पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया की निगाहें रूस पर लगी है, जिसका ये कहना है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और वो बहुत जल्द बाजार में आने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी बेटी को भी ये टीका दिया जा चुका है और इससे स्थायी प्रतिरोधक क्षमता का विकास शरीर में होगा। इधर आईसीएमआर ने भी डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो रूस के साथ इस वैक्सीन को लेकर बातचीत करे। क्या कहेंगे आप इस पर और इस वैक्सीन से कितनी उम्मीद की जाए? ये उतनी ही बड़ी खबर है जिसके बारे में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 15 अगस्त को आईसीएमआर ने एक तारीख दी है जिस पर हो सकता है हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वैक्सीन आया नहीं है। वैक्सीन का स्टेज 3 ट्रायल ये शुरू हुआ है बड़ी तादाद में लोगों पे, जिसके लिए उन्होंने अपनी बिटिया को बहुत अच्छा किया, उन्होंने आगे किया है। मैं उसकी सराहना करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। मैंने भी ये कहा है कि इस समय जरूरत इस बात की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन की स्टेज 3 ट्रायल के लिए आगे आएं और अपनी जान की बाजी लगा के आए, क्योंकि अगर हम वैक्सीन के ट्रायल में मर गए तो वो देश के काम आ जाएंगे और ये इससे अच्छा होगा कि हम कोरोना से मरें। तो इसी बात के संदेश को लेकर उनकी सुपुत्री इसके सामने आई हैं। एज ए ग्रेट मोटिवेटर लोगों को इसके लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया है और उनके ही अनुसार सितंबर से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू होगा और अक्टूबर से इसकी मार्केटिंग होगी। इस संबंध में उनके यहाँ की डिफेंस का जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ और एक दवा की कंपनी है वहाँ जिसका नाम है बिनो फार्मा कंपनी और गैमेलिया इंस्टीट्यूट है उनका, जैसे हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मिलकर ये वेक्टर 2 कंपोनेंट वैक्सीन बनाया है जो कोरोना वायरस से नहीं बनाया है। उन्होंने एडिनो वायरस के ऊपर कोटिंग करके कोरोना के एंटीजन की बनाया है और इसका नाम उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। हम जब बच्चे थे तो स्पुतनिक नाम का अंतरिक्ष विमान रूस से जाया करता था, उसकी कहानियां पढ़ते थे। आज उन्होंने इस वैक्सीन का भी नाम स्पुतनिक 5 दिया है और गैम कोविड वैक्सीन भी नाम दिया है। तो इसको मैं अच्छा कदम मानता हूँ और इसको हमको इस तरह से देखना है कि तमाम जो 120 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो सब वैक्सीन तैयार हैं, इसकी झोली में वैक्सीन है, लेकिन झोली में से निकालने की परमिशन को देखा जाएगा कब मिलती है, जो कि सेफ्टी ट्रायल पे निर्भर करेगी। हमारी झोली में भी उतने ही वैक्सीन है जितने रूस के पास हो सकते हैं या सारा गिलबर्ट के पास यूके में हो सकते हैं या एस्ट्राजेनेका के साथ जो हमारी कोलैबोरेशन है यूरोप की उसके पास हो सकते हैं या बायोकॉन जो हमारी कंपनी है उसके पास हो सकते हैं या हमारे इंडिया का जो कोवैक्सीन है उसके पास हो सकते हैं। तो ये खबर इस तरह से इसको लेना चाहिए विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसकी जो 2nd डिग्री की ट्रायल हुई है उसमें बहुत कम संख्या में लोगों को ये वैक्सीन देकर इसको 3rd स्टेज में उन्होंने डाला है, जिसका कुछ विरोध भी अंदर ही अंदर उनके देश में हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है, जैसा कि डॉक्टर वली बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन के लिए टकटकी निगाह लगाई हुई थी, ये एक सकारात्मक पहल के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। और जो भारत की पहल है कि एक समिति बनाई गई है, वो इस पर निर्णय लेगी कि इस वैक्सीन को भारत में कैसे लाना है और अगर रूस में इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन होता है और वहां की जनता पर इसका ट्रायल होता है तो फिर आने वाले समय में दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस वैक्सीन से लोगों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर वली, एक और खबर है। खबर यह है कि जो बाजार में अलग अलग तरह के माउथ वॉश अवेलेबल हैं, कहा जा रहा है कि उससे भी अगर हम नियमित तौर पर या दिन में 2-3 बार माउथ वॉश करें तो कोरोना के संक्रमण को बहुत हद तक टाला जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? माउथ वॉश से जरूरी है जल नीति का करना। हमारी प्राचीन पद्धति है जल नीति करना और जब नमाज के लिए एब्लूशन किया जाता है उसमें भी 5 बार दिन में नाक में 3-3 बार पानी दिया जाता है, जिसको 15 बार 24 घंटे में किया जाता है। तो हमारी जो प्राचीन जल नीति की ये पद्धति है वो गले को साफ रखने से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाक में इसका निवास होता है वायरस कोरोना का और एस रिसेप्टर गले में भी होते हैं। अब जो माउथ वॉश हैं
उनकी बात मैं करूंगा। माउथ वॉश जो है ये भी बहुत अच्छी चीज है। उसकी जगह हम तुलसी का काढ़ा भी पी सकते हैं और उससे भी कुल्ला कर सकते हैं। नमक के गर्म पानी से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम माउथ वॉश को प्रसारित करें। महंगे हैं, अल्कोहल बेस्ड हैं। कुछ लोगों को इसमें आपत्ति भी होती है कि वो अल्कोहल नहीं पीते हैं और अल्कोहल जाता है कुछ ना कुछ माउथ के गार्गिल्स करने में। माउथ वॉश एक अच्छा हाइजीनिक मेथड है जिससे गले के तमाम बैक्टीरिया और वायरसेस खत्म हो जाते हैं। तो माउथ वॉश किसी भी ब्रांड का हो, माउथ वॉश एक अच्छी चीज है, एक अच्छी ट्रेडिशन है। मुंह की दुर्गंध को खत्म करता है, सुगंध को लाता है, मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको मारता है। और वायरस को कितना मारता है ये हमको नहीं पता, लेकिन क्योंकि उसमें 70% अल्कोहल होता है इसलिए वो एक सैनिटाइजर अच्छा है। और माउथ वॉश का प्रयोग एक हेल्दी ट्रेडिशन है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको हिलाल जो होती है, दांत साफ करना, दांत की रेखों को साफ करना और हमको दांतों में फ्लॉस करना, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि गार्गिल करना। डॉक्टर वली, दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इस समय टेस्टिंग को बढ़ाने पर अपना पूरा फोकस रख रहे हैं। भारत में भी कुछ राज्यों में बहुत तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहां भी सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में परीक्षण किया जाए, लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, जिससे कि अगर अर्ली स्टेज पर कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की जा सके तो मृत्यु दर में और कमी आ सकती है। कैसे देखते हैं इस पहल को? प्रधानमंत्री ने भी इस पर जोर दिया है। बिल्कुल, मैंने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना। उन्होंने भारत को कहा है कि अमेरिका के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो इंडिया में हो रहे हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही अपने वक्तव्य में। और प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य आया है और प्रधानमंत्री की चिंता भी थी। उन्होंने उन प्रदेशों के नाम भी लिए जिन प्रदेशों में संक्रमण बढ़ रहा है, उन प्रदेशों के नाम भी लिए जिनमें संक्रमण घटा है। और उन्होंने ये संदेश देना चाहा है कि टेस्टिंग के बाद हम कोरोना पर गिरफ्त कर सकते हैं, हम कोरोना के केसेस पकड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात अपने डॉक्टर बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आजकल जो मरीज आ रहे हैं उनमें कोई लक्षण ही नहीं है। सिर्फ एक लक्षण मैं देख रहा हूं कि थकान है 7-8 दिन से, और फिर उनके चेस्ट के अंदर एक्सरे या सीटी स्कैन कराया जा रहा है तो उसमें कोरोना के फाइंडिंग्स मिल रहे हैं। तो कभी भी हमको कोरोना का कोई डाउटफुल केस हो तो टेस्ट पे नहीं डिपेंड करना है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की जो कैचमेंट है वो 70% है और एंटीजन की इससे भी कम है। तो दोनों को मिला के हम स्क्रीनिंग और स्कैनिंग कर सकते हैं और सोसाइटी की स्क्रीनिंग करने के बाद उसमें से जिन लोगों पे शक हो उनका हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट RT-PCR कर सकते हैं। उसके बाद भी हमको शक की सुई पेशेंट के ऊपर ही रखनी है जब तक कि वो 15 दिन तक बिल्कुल ठीक ना रहे, और अगर जरूरत हो तो उसका इमेजिंग कर सकते हैं। डॉक्टर वली, क्या कपड़े धोने वाले साबुन का भी प्रयोग हाथ धोने में किया जा सकता है? जी देखिए, इसकी जो झिल्ली है ना वायरस की, किसी भी साबुन से फट जाती है और कपड़े धोने वाला साबुन ज्यादा स्ट्रांग होता है। और कपड़े धोने वाले जितने भी आजकल अच्छे साबुन आ रहे हैं वो भी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने की सिद्धांत पर काम करते हैं और बहुत मजबूत उनका रिएक्शन होता है स्किन पे। लेकिन कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिविटी होती है तो इसलिए उनको हम कास्टिक से युक्त साबुन स्किन पर यूज करने या मुंह पर यूज करने की सलाह नहीं देंगे, और नॉर्मल जो रेगुलर सोप आप यूज करते हैं उससे हम हाथ धोने की सलाह देंगे। लेकिन इसमें धोने से ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि 20 सेकंड से कम हाथ नहीं धोने हैं और पांचों उंगलियों को और उंगलियों के बीच का जो स्थान है उसको घर के कलाई तक पूरा जाकर हाथ धोना है और फिर 20 सेकंड से ज्यादा जब समय हो जाए तब पानी से धोना है। इससे कम समय में अगर हम साबुन को धो देंगे तो यथार्थ फायदा नहीं होगा, चाहे वो कपड़े धोने का साबुन हो, चाहे वो वॉशिंग का सोप हो, फ्लेक्स हो या वॉशिंग का लिक्विड सोप हो, सबका इफेक्ट एक सा है और झाग बनना उसमें जरूरी है। अगर झाग नहीं बना तो ये कोरोना वायरस की जो लेयर है, वैक्स की लेयर जिसको हम फैटी लेयर कहते हैं, वो नहीं फटेगी। मेरा सैनिटाइजर साबुन और पानी है, मेरा सैनिटाइजर मुल्तानी मिट्टी भी हो सकता है, मेरा सैनिटाइजर मिट्टी और पानी भी हो सकता है। तो सैनिटाइजर जो है उसको हम उतना ही यूज करें जितना जरूरत हो और सफाई का ध्यान रखें और ग्लव्स वगैरह भी ज्यादा न पहने। ग्लव्स के अंदर पसीना आने से भी जरासीम ट्रैप हो जाते हैं। डॉक्टर वली, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।